प्रोग्राम शुरू करने से ऐन पहले एक बड़ी खबर आई और वो बड़ी खबर हारिस रऊफ नौजवान फास्ट बॉलर से मुतल्लिक थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है। इंतहाई सख्त स्टांस अपनाया गया है और इस फैसले के ऊपर तनकीद भी की जा रही है और कुछ ऐसे हल्के हैं जिनकी जानिब से इस फैसले को सराहा भी जा रहा है। तो क्या ये फैसला दुरुस्त है, इस हवाले से आज के जोर का जोड़ में हम लोग बात करेंगे। और आपको याद होगा जब हारिस रऊफ ने दौरे ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि वो आराम चाहते हैं, वर्कलोड कहीं ना कहीं मैनेज करना चाहते हैं। इस हवाले से जब उनसे तमाम बातचीत की गई, पीसीबी ने ये कहा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई तो ये कहा चीफ सेलेक्टर की जानिब से, हम चाहते थे कि हारिस रऊफ अवेलेबल हों, हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया दौरे में जाएँ और हम उनका वर्कलोड मैनेज करेंगे, उन्हें आराम देंगे। लेकिन हारिस रऊफ ने टेस्ट सीरीज़ नहीं खेली। हाँ, अलबत्ता वो बिग बैश लीग खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए थे। तो तहकीकात की गई हैं, तहकीकात की रोशनी में, और अब जून 2024 तक वो कोई लीग भी नहीं खेल सकेंगे, इसकी इजाज़त भी अब उन्हें नहीं होगी। तो सख्त फैसला लिया गया है। इस फैसले पर क्या राय है? साथ ही साथ PSL ट्रॉफी की जो रोनुमाई की गई, उस रोनुमाई में खिलाड़ी हमारे बड़े कैजुअल अंदाज में पाए गए। हमारे खिलाड़ी जो हैं जब वहाँ पर पहुँचे तो कोई हुड में था, कोई किसी ड्रेस में था, कोई पेंट कोट में था। इस हवाले से भी आज के जोर का जोड़ में बात करेंगे। हमें फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान बट भी हमारे साथ आज के जोर का जोड़ में मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बट साहब, पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। हारिस रऊफ के हवाले से एक सख्त फैसला लिया गया है, नौजवान फास्ट बॉलर हैं। और अगर हम बात करें माजी की, तो माजी में हमने देखा मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के साथ भी कुछ इस तरह के मिलते जुलते मामला थे, थोड़े डिफरेंट थे। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है, अगर हम इसको दो हरफी बात करें तो क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, ये उन दोनों के केस के साथ आप इस फैसले को रिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज कि एक बंदा जो है, एक तो वो स्टार परफॉर्मर थे, फिर वो अपने करियर की अदर साइड पे थे, फिनिश लाइन की तरफ थे। 35 साल वहाब की उम्र थी और आमिर के जो है वो और मसाइल थे, और ना ही उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था जिसके अंदर ये लिखा हो कि आप 2 से ज्यादा लीगें नहीं खेल सकते। इनका कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स की मर्जी के मुताबिक ड्यूरिंग एशिया कप साइन हुआ, जिसमें इनके पैसे 4-5 गुना बढ़ाए गए इस बात के लिए कि ये 2 से ज्यादा लीगें नहीं खेलेंगे और जब पाकिस्तान को इनकी जरूरत होगी वो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो जब आप एक एग्रीमेंट अपनी टर्म्स पे अपनी मर्जी का बना लेते हैं और उसे साइन कर लेते हैं तो फिर आपके ऊपर एक बाइंडिंग हो जाती है। तो अगर आप उसके अंदर कल को किसी से मशवरा करके या अपने तौर पे सोच के ये कहें कि जी मैं ये जगह नहीं जाऊंगा, नहीं खेलूंगा, जबकि वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको एक तो हम रेस्ट देंगे, सारे मैच नहीं खिलाएंगे और आपको 3-3 ओवर 4-4 ओवर का स्पेल कराया जाएगा, तो इतनी कंफर्ट तो कभी मेरा ख्याल है वसीम भाई, वकार भाई, शोएब अख्तर को ऑफर नहीं हुई जितना इनको किया गया। और अभी उनकी कोई स्टेज ही नहीं थी इंटरनेशनल क्रिकेट में कि जहां पर आप किसी को कोई कमेंस, कोई स्टार तो है नहीं, ठीक है ना। तो वहां पर उनको मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए था। एक और अगर आपने अपनी मर्जी से खेलना है तो देन ऑब्वियसली यू डोंट नीड अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, फिर आप अपनी मर्जी से खेलें। ठीक है सलमान, मैं इकबाल बेग साहब की जानिब बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले आप एक कमेंट कर दीजिएगा। क्या पीसीबी को जब ऐसे मामलात होते हैं खिलाड़ी से बैठकर बात नहीं करनी चाहिए, मामलात को खुश असलूबी से हल नहीं करना चाहिए? हारिस रऊफ, बेशक हम वहाब और आमिर की पोजीशन में रबिक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का हाल भी यही है, मुस्तकबिल भी यही है। देखिए, अगर आप इन बेसिस के ऊपर लचक दिखाएंगे तो आप कैसे कभी भी कमांडिंग पोजीशन में आ सकते हैं। आप किस तरह जो है, कल को आपका एक प्लेयर है, आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उसे तैयार करते हैं, और जब वो प्लेयर जो है उसके पास आपकी टीम को जरूरत पड़ी, यानी कि अगर पाकिस्तान के पास टेस्ट बॉलिंग पूरी होती तो शायद वो इसको कहते ही ना, लेकिन क्योंकि नसीम शाह इंजर्ड थे तो इसकी टेस्ट मैच में कोई परफॉर्मेंस तो नहीं थी ना, तो एज अ पेस बैटरी देखा गया कि यार ये तेज है तो शायद हमें थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। इन केस ऑफ एन इंजरी उसे रिक्वेस्ट की गई, तो उन्होंने तो उसको कंसिडर नहीं किया ना। बिल्कुल। तो फिर बाद में कौन सी खुशअस्लूबी रह जाती है कि जो उसका ऊपर आप इतना सोचें। मेरा ख्याल है कि ये डिसीजंस जो है ना, ये एक बाइंडिंग के तौर पे होने चाहिए, और अगर ये नहीं फॉलो होते तो ठीक है, फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा क्रिकेट खेल लेना, आप अपनी मर्जी से खेल लें, आप T20 खेल लें, व्हाइट बॉल खेलें, आप ना खेलें टेस्ट क्रिकेट। जब तक आप टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, पाकिस्तान की सारी क्रिकेट इफेक्टेड रहेगी। और अभी भी जो आपके हालात हैं वो इसी वजह से हैं कि आपकी इंक्लिनेशन ज्यादातर रही T20 की तरफ, और अब वो स्टेज आ गई है कि प्लेयर्स ने पिक एंड चूज शुरू कर दी। बिल्कुल। तो अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर तो आपके हालात वही हो जाएंगे जो वेस्ट इंडीज के। बिल्कुल, हमें वो हालात जो है उन हालात से बचाना है। इकबाल बेग साहब, आप एग्री करते हैं इस राय से? और ट्रेंट बोल्ट की एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अगर T20 या लीग्स खेलनी है उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है,
उसके बाद वो लोग लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, जब जब ज़रूरत होती है उनकी नेशनल टीम में उनको बुला लिया जाता है। तो फिर इस तरह का फार्मूला क्यों नहीं हमारे खिलाड़ी अपनाते अगर आपने टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं होना? बहुत बहुत शुक्रिया उमैर। मैं ये समझता हूँ कि जब हारिस रऊफ के साथ बात की थी और चीफ सेलेक्टर ने उनसे की गई गुफ्तगू को लीक कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबको पता है, तो वहीं से मुझे लग रहा था कि हारिस रऊफ जो है हॉट वाटर में जाने वाले। लेकिन हारिस रऊफ को आप क्यों इंसिस्ट कर रहे थे कि वो एक टेस्ट मैच खेला है पिंडी में, जो बॉलर आपका 50 ओवर्स की क्रिकेट में इतना इफेक्टिव नहीं हुआ जो वर्ल्ड कप था, आप उसको इंसिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक नई एग्जांपल सेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अगर उससे, तो आप उससे बातचीत तो करते ना। आप डायरेक्ट आप उसको जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको कह रहे हैं कि जी चूंकि आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए अब आप खत्म कर दें। लेकिन मेरे ख्याल में ये मुझे जो लग रहा है, जो मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है, माइट बी रॉन्ग, मुझे लग रहा है कि वहाब रियाज जो वजीर आला, निगरान वजीर आला के मुशीर बराए खेल भी हैं और उनके बड़े करीब भी हैं, वो चीफ सेलेक्टर थे और उन्होंने हारिस रऊफ से बात भी की, उन्होंने बहुत कुछ किया और उसके बाद पता ही चला कि वो हारिस रऊफ के साथ जो उन्होंने बातचीत की वो ऑन लोगों के सामने कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हारिस रऊफ साहब जो है नहीं गए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इंतकामी कार्रवाई या कहीं ना, जिसके हाथ में पाकिस्तान में आपको पता है डंडा आ जाए तो वो अपने डंडे को इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे एक गलत इंप्रेशन जाएगा। एक तरफ आप ब्लैकमेल हो रहे हैं प्लेयर से कि वो जाकर के न्यूजीलैंड के दौरे के बाद फौरन बाद जाकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को इन तमाम मामला को हैंडल करना होगा। अभी वो आए हैं और कुछ लोग जो कि उनके इर्द गिर्द शहद की मक्खी की तरह उनके इर्द गिर्द चिपक गए, हर चेयरमैन के साथ चिपक जाते हैं। इस तरह के मशवरे देंगे तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज डाउन होगा बैनुल अक़वामी सतह पर। ठीक है, हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्टैक्ट नहीं, आप उसको ड्रॉप कर दें, आपके पास बहुत सारे फास्ट बॉलर हैं, सलमान लेकिन इस तरह की कार्रवाई मेरी नजर में मुनासिब नहीं है। जी सलमान, आई बैक टू डिफर। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई इमेज डाउन होगा। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान ने फजल हक फारूकी और नवीन जो कि एस्टैब्लिश बॉलर्स हैं, बिल्कुल, उनको लीग खेलने की वजह से उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया और फिर भी उनके एनओसी पे पाबंदी लगा दी। तो इमेजिन अफगानिस्तान बोर्ड डूइंग दैट और उन दोनों को वापस आना पड़ा और फिर अपनी उन्होंने सबमिट किया अगेंस्ट एज द विल ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। तो अगर अफगानिस्तान डिसीजन ले सकता है अपने 2 एस्टैब्लिश बॉलर्स के ऊपर, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी जिंदगी में कोई डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है? यानी कि अगर ले ले तो मसला है और अगर ना ले ले तो कमजोर है और अगर ले ले तो कम्युनिकेशन का इशू है। सो आई गेस उसके लिए देयर इज सम प्लेस जहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा तो काम शुरू होगा। ठीक है जी इकबाल भाई, ये इकबाल भाई की बात ठीक है कि आपने फिर जो लॉ बनाना है ना वो सबके लिए बनाना है, वो ये नहीं है कि एक को आप छोड़ दें और दूसरे को आप स्पेयर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल जी इकबाल भाई, अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें मैं यही ऐड करूंगा ना कि जिस तरह सलमान कह रहे हैं, सलमान क्रिकेट को बहुत समझता है, तो माजी में क्या होता रहा है आप देखें ना, होता रहा है ना। तो अब अगर मोहसिन नकवी साहब आए तो फिर सबको एक ही नजर से देखें, फिर एक को ना रवैया, इंतकामी रवैया बनाया जाए और बड़े खिलाड़ियों पर भी नजर रखें। ये ना हो कि खिलाड़ी डायरेक्ट जा रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए PSL खेलकर और बांग्लादेश में उतर रहा है और वहाँ लीग खेल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इकबाल भाई वो खेल कर जा रहे हैं ना, टूर्नामेंट में बीच में अपने आप को अनअवेलेबल करके नहीं जा रहे बांग्लादेश लीग में, इस पर आपकी रहनुमाई चाहता हूँ मैं। नहीं, अगर अपने आप को अनअवेलेबल करके नहीं भी चाह रहे तो उसके बावजूद भी ना कि आप देखेंगे PSL खेलते ही फौरन रवाना हो रहे, तो खिलाड़ियों के ऊपर तो इतना स्ट्रेस लीग्स की वजह से, आप देखें अभी 4 लीग्स थी, 2 खत्म हो गई, 2 जारी हैं, तो लीग्स की वजह से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक कानून बनाया, ज़का अशरफ लाख इख्तिलाफ से ही वो बनाना चाह रहे थे कि कम अज कम आप 2 लीग्स खेले और PSL के अलावा, तो अब वो कानून नहीं बन सका, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का झगड़ा हो गया। तो अब मोहसिन नकवी साहब आए, मेरे ख्याल में बैठ के बात करें खिलाड़ियों से, अभी नए नए आए, और उसके बाद एक हतमी फैसला करें, हर एक को कहें, हर एक को एक निगाह से देखें, तो फिर उससे पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है।